भीड़ चाहती है सदा तुम भीड़ के साथ राजी रहो। भीड़ तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देना चाहती। भीड़ व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती। भीड़ व्यक्ति की हत्या करती है, व्यक्ति को बिल्कुल मिटा देना चाहती है। भीड़ गुलाम चाहती है, फिर वो गुलाम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि जैन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ की एक ही कला है, तुम्हें पोंछ दे मिटा दे। तुम तुम्हारी तरह ना रहो, तुम्हारे भीतर भीड़ प्रवेश कर जाए। तुम भीड़ की भाषा बोलो, भीड़ के सिद्धांत मानो, भीड़ के शास्त्र दोहराओ, भीड़ जो कहे वैसा करो, भीड़ जैसा चलाए वैसा चलो। भीड़ मंदिर जाए तो तुम मंदिर जाओ, भीड़ मस्जिद जाए तो तुम मस्जिद जाओ, भीड़ मस्जिद में आग लगाए तो तुम मस्जिद में आग लगाओ, भीड़ मंदिर का मूर्ति तोड़े तो तुम मूर्ति तोड़ो। भीड़ जो करे तुम वही करो। लोग भीड़ में सम्मिलित हो जाने के लिए उत्सुक भी होते हैं। कारण है कई। एक तो जितना तुम भीड़ में साथ हो जाते हो उतनी ही तुम्हारी चिंता कम हो जाती है। तुम्हारा जिम्मेदारी का भाव, तुम्हारे उत्तरदायित्व का भाव कम हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो पाप भीड़ करती है वो व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। और अगर किसी भीड़ ने पाप भी किया हो, समझो किसी भीड़ ने जाके मंदिर तोड़ दिया हो या गुरुद्वारे में आग लगा दी हो या मस्जिद जला दी हो, अगर इस भीड़ के आदमियों में से अलग अलग रूप से पूछो तो वो बताएंगे कि मैं कैसे कर पाया, मुझे कुछ पता नहीं, हो गया। अगर तुम उससे पूछो कि क्या तुम अकेले इसे कर सकते थे, तो वो हिचकिचाएगा, वो अकेले नहीं कर सकता था। आदमी अकेले में थोड़ा उत्तरदायित्व का भाव आ जाता है, भीड़ में सभी उत्तरदायित्व खो जाता है, भीड़ का नशा पकड़ लेता है। इतने लोग कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे, फिर इतने लोग कर रहे हैं तो मेरी भी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर मंदिर जलेगा तो मैं अकेला कोई जिम्मेवार नहीं हूँ। मैंने जलाया ऐसा कोई सवाल ही नहीं, मैं तो सिर्फ भीड़ में था, जलाने वाले और ही लोग थे। और भीड़ में हर एक ही आदमी सोच रहा है जैसा तुम सोच रहे हो। जलाने वाली तो भीड़ है, मैं तो सिर्फ भीड़ में शामिल था। भीड़ ने जितने बड़े अपराध किए हैं उसे कभी कोई व्यक्तियों ने नहीं किए हैं। व्यक्तियों के नाम बहुत छोटे मोटे अपराध हैं, असली अपराध तो भीड़ के नाम है। व्यक्ति को आसानी भी मिलती है कि भीड़ से जुड़ जाने में, तुम्हारे अपराध की वृत्ति को भी सुविधा मिलती है, क्योंकि भीड़ के सहयोग के कारण अपराध पुण्य जैसा मालूम होता है, पाप पुण्य बन जाता है। तुम अकेले करो तो मन कचोटेगा, अंतःकरण पर चोट लगेगी, कांटा गड़ेगा। भीड़ के साथ करो तो तुम्हें अंतःकरण की कोई चिंता नहीं। अंतःकरण को एक तरफ रख दिया जा सकता है। तुम्हारे भीतर छिपे हुए पशुत्व को बड़ा सुविधा से प्रकट होने का मौका मिल जाता है। भीड़ में तुम परमात्मा से दूर हो जाते हो और पशु के करीब हो जाते हो। अकेले में तुम जितने व्यक्ति होते हो उतने हो तुम परमात्मा के करीब होते हो, क्योंकि उतना ही अंतःकरण तुम्हारा साथ देता है। तुम्हारा अंतःकरण तभी साफ रहता है। तुम कोई भी कदम उठाते हो तो सोच के उठाते हो, और जब भीड़ में तुम शामिल हो जाते हो तो तुम्हारा अंतःकरण जो है भीड़ में शामिल हो जाता है। तुम नहीं रहते हो, व्यक्ति नहीं रहता है, वो भीड़ में शामिल होकर भीड़ का अंग बन जाता है। उतना ही विचार, उतना ही ध्यान सजग होता है। तुम एक एक कदम के भी सोच के उठाते हो अकेले में, लेकिन भीड़ में नहीं। भीड़ में सोचते हो क्या इस दूध पीते बच्चे को मारो, तुम कभी अकेले में नहीं मारोगे, लेकिन भीड़ में मार जाता है, मंदिर में आग लगा जाता है। छोटे बच्चे का क्या अपराध है, उसे कैसे मारूं, ये अकेले में सोचता है। अकेले तुम पाप करने चलोगे तो तुम्हें कुछ सोचना ही पड़ेगा। बड़े से बड़ा पापी भी विचार करता है, लेकिन भीड़ के साथ पाप पुण्य हो जाता है। मज़े से कर सकते हो, रात आके निश्चिंत सो सकते हो। उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल जाती है भीड़ में। जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और 1 लाख आदमियों को 5 मिनट में राख कर दिया, वो आदमी रात लौट के निश्चिंतता से सोया अमेरिका में।
थोड़ो सोचो कि 1,00,000 आदमी तुमने मार डाले हो और तुम निश्चिंतता से सोच सकोगे? वो आदमी कैसे सोच सका? वो मत सोचना कि वो कोई बड़ा दानव था, वो हमारे जैसा ही आदमी था, वो साधारण आदमी था। उसकी पत्नी भी थे, उसके परिवार भी थे, बच्चे भी थे, उसके माँ बाप भी थे। किसी ने कभी उसे नहीं जाना कि वो इतना बड़ा महाहत्यारा है। लेकिन जब सुबह पत्रकारों ने उससे पूछा कि इतने लोगों के मरने के बाद तुझे कैसा लगा, उसने कहा कोई सवाल ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ आदेश का पालन किया है। ऊपर से आज्ञा आई थी, मैं आके निश्चिंत सो गया, आज्ञा पूरी कर दी, मेरा काम पूरा हो गया, मैं निश्चिंत आके सो गया। अब सवाल ये है कि आज्ञा किसने दी, इसके लिए कौन जिम्मेवार था? ट्रूमैन प्रेसिडेंट था अमेरिका का। जब ये बॉम्ब गिरा तो ट्रूमैन से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जनरलों ने मुझे सलाह दी। ट्रूमैन भी उस रात मज़े से सोया क्योंकि उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब जनरलों से पूछा गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, जनरलों ने कहा वो तो राष्ट्रपति का आदेश था। भीड़ में जब कोई बात होती है तो उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं होता है। हर आदमी भीड़ में अपनी जिम्मेवारी दूसरे के ऊपर डाल देता है। भीड़ में कोई जिम्मेवार नहीं होता कि इसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ। जिन्होंने एटम बम बनाया उन्होंने भी जिम्मेवारी नहीं ली। उसने तो कहा हम सिर्फ बम बना रहे हैं, विज्ञान की खोज कर रहे हैं, हमने इसलिए थोड़े ही नहीं बनाया था कि लोग को मारो, हमने तो बड़ी भारी खोज की। उन्होंने भी कहा कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो आखिर जिम्मेवार कौन है? 1,00,000 आदमी मरे ये भी निश्चित, बम गिराया गया ये भी निश्चित, बम बनाया गया ये भी निश्चित, किसी की आज्ञा से गिराया गया ये भी निश्चित। लेकिन इसमें इतने भीड़ सम्मिलित है कि सभी एक दूसरे पर डाल देते हैं और कोई जिम्मेवार मालूम नहीं होता है। भीड़ में लोग सम्मिलित होना चाहते हैं क्योंकि आत्मा को खोने का सबसे सुगम उपाय है। और भीड़ भी चाहती है कि तुम भीड़ में रहो क्योंकि भीड़ का बल उसकी संख्या में है। जब तुम अकेले अकेले चलने लगोगे, जब तुम व्यक्ति बनोगे तो वही संन्यास का अर्थ है। तुम अपने अंतःकरण से जियोगे, जो तुम्हें ठीक लगेगा तुम वही करोगे। नहीं कि ये भीड़ कहती है ठीक है तो तुम उस समय अपना निर्णय स्वयं लोगे। तुम अपने पाप पुण्य के लिए स्वयं जिम्मेवार होगे। तुम अब किसी पर टालोगे नहीं तो निश्चित ही लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो। फिर अनेक बार तुम्हारे और भीड़ के बीच बहुत फासला हो जाएगा। भीड़ यजन करेगी, तुम भजन करोगे, बड़ा फर्क हो जाएगा। भीड़ कहेगी सत्यनारायण की कथा हो रही आओ, तुम कहोगे कि इस कथा में क्या रखा है, क्योंकि जो कथा कर रहा है उसे कुछ पता नहीं और इस कथा में सत्यनारायण की कोई बात आती ही नहीं है। कथा बड़े मज़ेदार है, इससे सत्य का कोई लेना देना नहीं है। तुम शायद मंदिर न जाओ क्योंकि तुम देखोगे वहाँ एक पेशेवर पुजारी पूजा कर रहा है। पेशेवर कैसे पूजा करेगा? तुम शायद मस्जिद ना जाओ क्योंकि तुम कहो तो मस्जिद में भी कोई नहीं है, कोई प्रतिमा तो है नहीं, कोई आधार आलम बंद तो नहीं है। जहाँ हाथ झुका के बैठ जाऊंगा वहीं मस्जिद हो जाएगी। मस्जिद जाने की क्या ज़रूरत है? एक सूफी फ़कीर ज़िंदगी भर मस्जिद जाता रहा, इतने नियम से मस्जिद गया, 5 बार दिन में नमाज पढ़ने गया। लोग ये सोचना ही भूल गए थे कि कभी ऐसा भी होगा कि वो मस्जिद ना आएगा। कभी 1-2 बार ऐसा हुआ था तो वो कब बहुत बीमार था, उठ नहीं सका था, इसलिए नहीं आ सका था तो ही, और नहीं तो कभी गांव छोड़ के नहीं गया कि वो दूसरे गांव मस्जिद ना हो। तो एक दिन लोगों ने सुबह पाया कि वो तो आया नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि अगले शाम तो वो आया था लेकिन सुबह नहीं आया, तो वो तो ठीक ही था। मस्जिद के बाद लोग उसकी चिंता में उसके घर के पास पहुँचे तो वो अपने घर के बाहर वृक्ष के नीचे बैठ के डफली बजा रहा था। तो लोगों ने, भीड़ ने कहा कि क्या तुम्हें कुफ्र सूझा, तुम काफिर हो गए, तुम मस्जिद क्यों नहीं आए? वो फकीर हंसा, जब तक अज्ञानी था तब तक मस्जिद गए, जब तक पता नहीं था परमात्मा सब जगह है तब तक मस्जिद आए। अब तो पता है कि
सब जगह है, यहाँ भी है वहाँ भी है, कहाँ आना कहाँ जाना। अब तू जहाँ है वहीं गीत गाएंगे। अब हर गीत नवाज है, मगर भीड़ इससे राजी नहीं हुई। भीड़ ने कहा ये बुढ़ा बुढ़ापे में सटिया गया है। भीड़ तुमसे कहेगी तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा रंग ढंग समझ में ना आएगा। भीड़ ठीक ही करती है, मगर ये पागलपन इस जगत में सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। बुद्ध को भी भीड़ ने कहा था पागल हो गए, कबीर को भी भीड़ ने कहा था पागल हो गए, क्राइस्ट को भी भीड़ ने कहा था पागल हो गए। भीड़ सदा से यही कहते रही है। तुम सौभाग्यशाली हो कि भीड़ तुम्हें पागल कह रही है। इस पागलपन को कष्ट मत समझना, इसे भीड़ की तरफ से तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान समझना। और इस तरह जो है भीड़ में शामिल होके आदमी अपने आप को खो देता है। इसलिए हमेशा लोगों को भीड़ से दूर ही रहना चाहिए। और ये जो है शब्द महान दार्शनिक ओशो के शब्द हैं, और आप इनके बातों को सुने और इनके विचार से जो है अवगत हों। और इनके द्वारा पूर्व में दिए गए अनेक विचारों को मैं समय समय पर सुबह 6 बजे मैं डालता रहता हूँ। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।